गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम व्यायाम सर्वदा पथ्य इसके 7वें श्लोक से शुरू करेंगे। व्यायाम व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम। व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धो अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा। निर्दोषम परिपच्यते। व्यायाम कुरुतो, व्यायाम करने वाले, यहाँ पर करते हुए। कुरुतो भी होता है करते हुए। व्यायाम होता है, व्यायाम होता है तो करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए। नित्यम मीन्स होता है हमेशा। विरुद्धम, विरुद्धम मीन्स होता है विपरीत, अपोजिट। भोजन मीन्स भोजन। विदग्धम, विदग्ध मतलब होता है अच्छी तरह से पचा हुआ, सॉरी, अच्छी तरह से पका हुआ, है ना? अच्छी तरह से पका हुआ विदग्ध, है ना? अविदग्धम, अविदग्धम मीन्स होता है भली भांति ना पका हुआ हो, है ना? पका हो या न पका हो, दो तरह का। वह मीन्स अथवा। निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोषम मीन्स निर्दोष, दोष रहित। परिपच्यते मीन्स होता है पच जाता है। कहने का मतलब ये है कि व्यायाम करने से भोजन भली भांति पच जाता है। ये कहने का अर्थ ये है। और इसी बात को क्या कह दिया गया? नित्यं नित्यं व्यायामं कुर्वतो विरुद्धं भोजनम अपि विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। मतलब नियमित व्यायाम करने से, नियमित, नित्यम व्यायाम कुरुतो, नियमित मतलब लगातार, टू बी कंटिन्यू एक्सरसाइज करने से क्या होता है? जो विरुद्ध भोजन होता है, जो विपरीत भोजन होता है, तो जो खराब भी भोजन भी अगर है, अपन ने क्या खा लिया थोड़ा बहुत, है ना, वो भी क्या है, पका हो या न बिना पका हुआ हो, ठीक है, वह भी क्या है, बॉडी को, अपने को माने नुकसान नहीं करता, फूड पॉइजनिंग नहीं हो पाती। कहने का मतलब ये है ना? जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है रेगुलर, ठीक है, उससे ठीक है, अच्छा भोजन खा लिया उसने, पका हुआ खा लिया तो ठीक है। और जो बिना पका हुआ भी खा लिया, थोड़ा बहुत तो क्या है, गड़बड़ भी हो गया, जिस भोजन कुछ खा लिया, तो भी क्या उसको कोई बीमारी नहीं होती, कोई रोग नहीं होता, पेट गड़बड़ उसका नहीं होता। ये है, उसका भोजन भली भांति पच जाता है।
ये कहने का मतलब ये। फिर सुन लीजिए, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। नित्यम व्यायामं कुर्वतो, हमेशा व्यायाम करने वाले को, विरुद्धम अपि भोजनम, विपरीत भोजन अर्थात खराब भोजन कर लेने पर भी, विदग्धम अविदग्धम व, पका हुआ हो भली भांति या कि न पका हुआ हो, वामिशुत अथवा निर्दोषम परिपच्यते, भोजन जो दोष रहित और पच जाता है। आज से आप लोगों ने समझ लिया कि व्यायाम करने वाले को, व्यक्ति को, कि जैसे खराब भोजन भी अगर उसने खा लिया तो पका हुआ है या कि बिना पका हुआ भी भोजन अगर उसने खा लिया तो उसे कोई दोष उसका नहीं होगा, मतलब उसे कोई बीमारी नहीं होगी, उससे क्या जो पेट खराब उसका नहीं होगा, वो पच जाएगा भोजन। ठीक है। अगला है व्यायामो ही सदा पथ्यो, इसे पद्यो लिखा है, पथ्यो होगा था है। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिना बलिनाम स्निग्ध भोजनम सा च शीतो वसंते च तेषाम पथ्यतमः स्मृता। व्यायामो ही सदा पथ्यो, स्निग्ध बलिनाम स्निग्ध भोजनम सा चा शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृता। इसमें व्यायामो ही सदा, व्यायाम करने वाले सदा, पथ्यो, पथ्यो मतलब यहाँ पर उचित, अनुकूल। अब दो चीजें हैं, बलिराम स्निग्ध भोजन, अब बलवान बलिराम इस बलशालियों का, स्निग्ध मतलब होता है, स्निग्ध यहाँ पर क्या है, चिकना होता है वैसे, है ना। यहाँ पर गरिष्ठ जैसे कह दिया, कुछ लोग क्या है इसको गरिष्ठ कहते हैं, यहाँ पर क्या है चिकना होता है ना। भोजनम इस भोजन, निश्चय ही क्या होता है, ही मीन्स होता है निश्चय ही, व्यायाम इस व्यायाम सदा। अब यहाँ पब जो अगर कहेंगे तो पब में मतलब क्या हो जाएगा, घी हो जाएगा। और पथ्य अगर कहेंगे तो पथ्य मतलब क्या हो जाएगा, उचित अनुकूल होता है। तो दोनों तरीके से अर्थ, जैसे अब बुक में जैसा भी होगा
उसे देखिएगा कि व्यायामो ही सदा पथ्यो परिस्थिति, देखते हैं कि व्यायाम करने से सदा ही हमेशा पथ्यो, पथ्य होता है अनुकूल होता है, बलिनामिष बलशालियों का, स्निग्ध भोजनमिष चिकना, मतलब स्निग्ध भोजन करने वाले, घी आदि का भोजन करने वाले, ठीक है, ये गरिष्ठ कहते हैं। स्निग्ध मतलब यहाँ पर चिकना भोजन, जैसे यानी घी, तो घी का भोजन करने से क्या होता है, तो गरिष्ठ घी आदि जो गरिष्ठ भोजन करने वाले जो होते हैं, यानी स्निग्ध भोजन करने वाले जो लोग होते हैं, जो बलवान होते हैं, वो क्या है, उनके लिए वो हमेशा कल्याणकारी होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी गरिष्ठ भोजन करता है, जो व्यक्ति चिकना भोजन करता है, यानी जो व्यक्ति घी आदि खाता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। जैसे बलशाली लोग क्या करते हैं, ताकतवर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर घी आदि खाते हैं, तो यहाँ पर यही कहा गया कि निश्चय ही भी से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निश्चय ही स्निग्ध भोजनम व्यायामा सदा पथ्या, मतलब निश्चय जो गरिष्ठ भोजन घी आदि का जो भोजन हमेशा व्यक्ति जो करता है, ऐसे बलशाली लोगों के लिए व्यायाम बहुत कल्याणकारी है, हितकारी है। क्योंकि क्या होता है, और साथ में उन लोगों में क्या करते हैं, सामिस वाह चामिस, और वह क्या करता है, शीते बसंते चा, सर्दी और बसंत में, तेसाम पथ्यतमः स्मृता, और उनके लिए कल्याणकारी होता है, उचित कहा गया है। मतलब यह है कि व्यायाम हमेशा बलशाली लोगों के लिए, जो स्निग्ध वहां पर जो भोजन करते हैं, उनके लिए वह लाभकारी होता है, कल्याणकारी होता है, और वह ठंडी और बसंत में उनके लिए उचित कहा गया है, हितकर कहा गया, सर्वाधिक हितकर होता है। आशा है इसका ये हुआ कि व्यायाम करने वाले को हमेशा क्या करना चाहिए, घी आदि चिकनी चीजें जो खाते हैं, उससे उनको लाभ होता है, उससे नुकसान नहीं करता, ये है। जो लोग क्या करेंगे, घी आदि जो चिकनई वगैरह का वजह गरिष्ठ भोजन जो खाते हैं, भारी गरिष्ठ मतलब भारी भारी भोजन जो खाने वाला, जो आसानी से नहीं पचता है, उसको गरिष्ठ कहा जाता है, ठीक है। स्निग्ध भोजन जो होता है आदि वो गरिष्ठ भोजन में है। तो घी जो ऐसे हैं, तो क्या ये गरिष्ठ भोजन में आ जाएगा। तो इससे होता है क्या है, तो जो इसे खाता है, जैसे किसी ने अगर मान लिया घी है, और घी अगर क्या उसने, पुराने लोग तो खा लेते थे, आजकल के लोग अगर किसी ने 100 ग्राम घी खा लिया, मतलब क्या हो गया, 50 ग्राम भी लोग नहीं पचा पाते हैं। लेकिन जो व्यायाम करते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, उसे पचा जाएंगे। और यहाँ पर जो व्यायाम नहीं करते उसको लूज मोशन हो जाएगा, है ना। तो आशा ये है कि जो व्यायाम जो है करने वाले जो बलशाली लोग होते हैं, उनके लिए ये गरिष्ठ आदि भोजन भी क्या है, का सेवन करना भी उचित होता है। और इससे क्या होता है, वो सर्दी है और बसंत आदि में ये सब चीजें उनके लिए कल्याणकारी होती है। अगला है
यहाँ पर सर्वेषु पढ़ना सीखिएगा इसको। इसमें थोड़ा जैसे क्या है, एक साथ लिखा हुआ है उसे, तो सर्वेषु, फिर अगला है ऋतुषु, अहरहः, अहरहः, ठीक है। पुंभिः, आत्महितैषिभिः, बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अन्यथा। फिर से सुन लीजिए, सर्वेषु ऋतुषु अहरहः पुंभिः आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अन्यथा। सर्वेषु ऋतुषु, सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिः आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो अन्यथा। अर्थात अतः क्या है, आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरः बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्या अन्यथा हन्ति। यहाँ पर सर्वेषु सभी में, ऋतुषु ऋतुओं में, पुंभिः भी होता है। पुंभिः मतलब पुरुषों के द्वारा, आत्महितैषिभिः आत्म कल्याण करना, अपना कल्याण चाहने वाला, ठीक है। सर्वेषु ऋतुषु अहरः, अहा मिस होता है यहाँ पर, सर्वेषु ऋतुषु, सर्वेषु ऋतुषु अहः, अह 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 है, अहरः मतलब अहः अहः। इसको संविच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्वेषु ऋतुषु अहः अहः। अह मिस होता है दिन, दिन, या प्रतिदिन, है ना। अहरहा जो है लिखा है, अहरहा मतलब अहह अहह, माने प्रतिदिन, डेली। तो पुंभिमिस मनुष्य को यहाँ पर यह बताने का है कि आदमी को क्या करना चाहिए, सभी ऋतुओं में आदमी को आत्मविश्वास, जो अपना कल्याण चाहता है, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अगर जो व्यक्ति चाहता है कि अपना हित चाहता है,
उसे हर ऋतुओं में क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। बलस्य अर्धेन, जितनी ताकत है उसका आधा, आधे, ठीक है, आधी शक्ति से, है ना, मतलब जितनी पावर है उसके पास उससे आधा ताकत का कर्तव्य में करना चाहिए। व्यायामों में व्यायाम, ठीक है। हंति अन्यथा, हंति मतलब नष्ट हो जाता है, अन्यथा भी नहीं। तो ये कहने का मतलब है कि जो आदमी अपना हित चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसे सभी ऋतुओं में अपनी ताकत से आधी ताकत का जो व्यायाम एक्सरसाइज करना चाहिए। नहीं तो क्या आदमी क्या होता है? अंत हो जाता है, मारा जा क्या है? नहीं तो आदमी मर जाता है, नष्ट हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ, है ना। कहने का मतलब इससे ज्यादा और इससे कम व्यायाम अगर आदमी नहीं करता तो मारा जाता है, मर जाएगा। जैसे किसी ने, भाई जो जितनी पावर है उस पावर से आधे उसमें से, ठीक है। फिर से एक बार मैं आप लोगों को इसकी रीडिंग करा दूं, चूंकि एक साथ लिखा है। तो सर्वेषु ऋतुषु अहा अहा, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन, रोज रोज, दिन दिन, सर्वेषु ऋतुषु अहा अहा, सभी ऋतुओं में रोज रोज या प्रतिदिन, पुंभी मिश मनुष्य, आत्महित ऐसे भी अपना हित चाहने वाला, आत्म खुद का हित ऐसी हो, अपना खुद का हित चाहने वाले मनुष्य को क्या है, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन क्या व्यायाम करना चाहिए। कैसे करें? बल से अर्धेन, जितनी बल है उससे आधे से, ताकत से आधा व्यायाम उसे करना चाहिए, अन्यथा क्या है, वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। उसमें से वो क्या होता है? मर जाता है। आफ्टर देन, हृदय स्थान स्थितो, हृदय स्थान स्थितो, हृदय मत होता है हृदय, स्थान में होता है जगह, स्थितो में स्थित। तो इसमें से क्या है, इसका मतलब ये हुआ, हृदय स्थान स्थितो, हृदय के में स्थित, हृदय के स्थान में स्थित क्या होता है? यहाँ पर वायु हो, हवा, यदा जब, वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम मुख में, प्रपद्यते भी प्राप्त होती है। तो हृदय स्थान स्थितो वायु, यदा वक्त्रम प्रपद्यते, व्यायामं कुर्वतो जंतो, यहाँ पर तबल अर्धस्य लक्षणम, इसमें
बलार्धस्य लक्षणम। अभी बात इसके पहले श्लोक में ये बताई गई है कि आधे, है ना, आधी शक्ति किसी व्यायाम करना चाहिए। अब आधी शक्ति कैसे पता चलेगी? आधी कैसे पता चलेगा, इसमें ये बताया गया है कि जब हृदय में स्थित जो वायु है मुंह को प्राप्त होती है और व्यायाम करते हुए मनुष्य के आधे बल का ही लक्षण हो जाता है। और सीने की हवा, दिल की हवा कहां पर आ जाए? मुंह में आ जाए। हृदय स्थान स्थितो वायु, हृदय के स्थान में जो स्थित हवा है, यदा वक्त्रम प्रपद्यते, जब वो मुंह में आ जाती है, व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए, जंतु मिस जंतु, मनुष्य, हाँ, ता बलार्धस्य लक्षण, वह उसके क्या है? तद, तद बलार्ध, वह बलार्ध मिस बल का आधा, लक्षण मिस लक्षण है। अर्थात व्यायाम करते करते जब हृदय की हवा कहाँ मुंह में आ जाए तो मनुष्य को समझना चाहिए कि वह उसके आधे बल का लक्षण है। हाँ, मतलब जो एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या है, अंदर हृदय की हवा कहाँ मुंह तक आ जाए, तो मत समझो कि इतनी ताकत लगाए हमने, इतना एक्सरसाइज किया, तो मतलब यहाँ हमारी आधी शक्ति हो गई। कुल मिलाकर के राइटर ने यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि आधी शक्ति कैसे का आकलन कैसे किया जाए। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो हृदय में स्थित जो वायु है वो मुंह को प्राप्त होती है, मुंह में आ जाती है, ठीक है। और वही व्यायाम करते हुए क्या होता है, मनुष्य क्या है, आधे बल के उसके लक्षण समझ में आ जाते हैं कि भाई आधा बल हमारा ये है। तो फिर से सुन लीजिए कि हृदय स्थान स्थितो वायु, हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामम कुर्वतो जंतो तद बलार्धस्य लक्षणम। हृदय, हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामम कुर्वतो जंतो तद बलार्धस्य लक्षणम। व्यायाम करते हुए जब प्राणी की, जंतु मतलब जंतु है यहाँ पर, और जंतु मतलब यहाँ पर मनुष्य से है, वैसे मनुष्य जंतु के लिए कहा गया है, आदमी के लिए कहा गया है, ठीक है। कि व्यायाम करते हुए जब प्राणी की या मनुष्य की क्या है, हृदय में स्थित जो हवा होती है, टिकी हुई हवा है, जो रुकी हुई हवा है, वो कहाँ पर आ जाए? मुंह में आ जाए। तो समझो कि क्या ये व्यायाम का की आधी सीमा है। वायु, वायु में होता है आयु, वायोबल, शरीर ऋण, वयो व्यायाम होता है आयु, बल मतलब होता है बल है ताकत, शरीराणी, शरीराणी में शरीर, देश काल, और क्या है, असनानी च, असनानी हो गया है, असनानी होता है भोजन,
चा मीन्स होता है और, समीक्ष कुर्यात, समीक्षा करके, कुर्यात मीन्स करना चाहिए, व्यायामम व्यायाम, अन्यथा नहीं तो, रोगम रोग, आपनुयात प्राप्त करें। यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि उम्र के आधार पर, ताकत के आधार पर, शरीर के आधार पर, देश के आधार पर, काल के आधार पर, समय के आधार पर, ठीक है, और भोजन को देख करके व्यायाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चले क्या है, उम्र अभी 5 साल के और 25 साल वाला जो तो एक्सरसाइज कर रहे हो, बल जितना है उसके आधार पर करिए, शरीर जितना है उसके आधार पर एक्सरसाइज करिए, देश काल कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या है करिए एक्सरसाइज, समय कैसा है उसके आधार पर करिए। ऐसा नहीं कि पता चलता है सुबह वाली एक्सरसाइज को आप दोपहर को लंच करने के बाद आप कर रहे हो। और भोजन को देकर, डाइट भी चाहिए आपको ना, आप अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको डाइट भी क्या है उसी के अकॉर्डिंग चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि डाइट नहीं मिलेगी, आप क्या है एक्सरसाइज करते जा रहे हो तो जो आपकी बॉडी की जो है वो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, है ना। तो अगर आपने क्या इन सब चीजों को ध्यान नहीं दिया तो आपको क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे ना। तो फिर से क्या है, वयो, वयो मीन्स होता है वया मीन्स उम्र, वयो बल, शरीराणि, देश काल, असनानि चा, असन असन मतलब भोजन होता है, ठीक है, देश काल असनानि चा, समीक्षि कुर्यात व्यायामम, अन्यथा रोगम अवाप्नुयात। उम्र यानी आयु, बल, शरीर, देश काल और भोजन को देख करके, विचार करके भली भांति और क्या व्यायाम करें, अन्यथा क्या हो जाएगा, आप रोग को प्राप्त होंगे। यानी आदमी को शरीर के बल, स्थान, समय, भोजन आदि पर विचार करना चाहिए और तभी व्यायाम करना चाहिए। अगर इन पर विचार नहीं करता है, ठीक है, तो उसे क्या रोगी हो जाएगा, वो व्यायाम क्या हो जाएगा, उसको नुकसानदायक हो जाएगा, यूजफुल की जगह पर वो हार्मफुल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हुआ आपके सभी जो अनुवाद है। आफ्टर देन आपको क्या है, एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आंसर देखिए, और क्वेश्चन आंसर में जैसे क्या कृत्सम एक्सरसाइज में आपको भेज दे रहा हूं, और साथ में मैं उसको आपको अगले दिन अगर इनको समझा दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। अभी आप इतना करिए, थैंक्स।